अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको भी ठीक रखे, खुश रखे। तो आज ये रात का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ हम जा रहे थे अपने भतीजे को छोड़ने के लिए उसके रूम में। वो 2 दिन से हमारे साथ ही था, हमारे साथ ही उसका घूमना फिरना अच्छे से उसने हमें एंजॉय भी करवाया, घुमाया फिराया, सब खाना पीना हमारे बच्चों के साथ। तो बस उसको हमने रूम में छोड़ा क्योंकि भाई भाभी को उसका रूम देखना था। फिर वहाँ से हम सीधा आ गए डल लेक के पास ही उसका घर रूम है। हॉस्टल के उसके कॉलेज के पास ही उसने रूम लिया हुआ है। तो यहाँ माशाल्लाह इतनी अच्छी रौनक थी डल लेक पे, लेकिन हम नीचे नहीं उतरे। बोट वगैरह सब थे, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था ये बोट हाउस में जाने का। लेकिन नहीं, आज मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे ना, तो मुझे बस जितना मेरे भाइयों के साथ मैंने एंजॉय किया मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो बस फिर यहाँ इतनी ट्रैफिक थी, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, सब कुछ। मतलब तो हम नहीं उतरे नीचे क्योंकि हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे थे। इतनी भीड़ थी, भीड़ में कौन बच्चों को लेके घूमे। तो बस हमने गाड़ी में से एंजॉय किया। यहाँ हमने कोई कुछ खाया पिया भी नहीं, हम सीधा होटल से। तो हमने यहाँ डल लेक के पास शॉपिंग भी करनी थी, घूमना फिरना भी था, आइसक्रीम वगैरह खाते अच्छे से बैठते। तो हमें ना एक्चुअली लेट हो रहा था क्योंकि हमें कुछ काम था वहाँ पे, जहाँ हम होटल लिया हुआ था ना, वहाँ पे हमें कुछ काम भी था, मेरे भाई को कुछ काम था। तो इसलिए हमें यहाँ ट्रैफिक इतनी थी ना कि इतनी मुश्किल से हमने, एक तो बड़ी गाड़ी, तो यहाँ ये देखें कितनी ट्रैफिक है। ट्रैफिक से निकले और हमें जाना था होटल में, लाल चौक कोई होटल था, अभी मुझे नाम याद नहीं है उसका। ये भी एक होटल था, इसमें पता किया ये भी। पता है कैसे रखे हुए थे। काम तो नहीं है आपको? रात वाट कुछ काम तो नहीं है? बच्चे बड़े तो पाजी बड़े भी उससे समझ ही नहीं आता है। मम्मी के बस में वो चावल ढा के लेके चली जाए। मम्मी क्यों हंसते हैं इसको? सौंफ खा गई है और ले लो, उधर से ले लो, जाओ बेटा वहाँ से ले लो। तो बस फिर खाना ना खा के हम होटल से निकल चुके थे। जल्दी कर दो यार। तो बस फिर खाना होटल में बच्चों ने एंजॉय किया। होटल खाने का मैंने नहीं दिखाया, वाजवान रखा था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है खाने का दिखाना। सब बोलते हैं कि ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, तो वो हमने नहीं दिखाया। बाकी बच्चों ने इतना एंजॉय किया, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, बोल रहे थे।
तो यहाँ पे हम अभी निकल चुके थे होटल से। अभी यहाँ से राइट लेके ना हमने जाना था अपनी भतीजी के घर। वहाँ पे उन्होंने हमारे लिए आज नाश्ता बनाया था सुबह। अभी आज हमने निकलना है ना, तो वहीं नाश्ता करेंगे। मेरी बड़ी दोनों बेटियाँ वहीं थी, ये पीछे ना उनके रूम में मस्ती कर रही थी। तो बस एंजॉय किया। जो ये पिछले की क्लिप है ना, ये जो मैंने स्टार्टिंग में डाली है, अभी तक ये आज का व्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अभी सफ़र से, ये सुबह का सफ़र। यहाँ से अंदर ना हॉस्पिटल था जहाँ मैंने 10 चक्कर लगाए हैं इस हॉस्पिटल में। ये हॉस्पिटल था यहाँ पे अंदर। तो बस फिर हम ये पहले व्लॉग में डालना था, क्योंकि वो पहले 15 मिनट का हो गया था तो बड़ा व्लॉग हो जाता, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया कुछ वीडियो। अभी इतनी वीडियोस बनाई, इतनी मेहनत से बनाई, क्योंकि अभी इतना किसी को पता नहीं है, तो छुप छुप के भी बनानी पड़ती हैं। और सब मजाक भी उड़ाते हैं, हंसते हैं, क्योंकि कैमरा उठाना सबके सामने ना बहुत मुश्किल होता है। सबसे मुश्किल काम वही होता है, एक वीडियो बनाना सबके सामने पब्लिक में, दूसरा वॉइस ओवर करना। मुझे तो बस ये 2 चीज़ें मुश्किल लगती हैं। एडिटिंग में कर लेती हूँ। बस फिर हमने यहाँ नाश्ता वाश्ता किया, अपनी बेटियों को भी मैंने लिया। यहाँ मेरी भतीजियाँ रहती हैं ये सामने रूम में, अल्लाह हाफिज़ बोल रही थी। बस फिर हम यहाँ से निकल चुके। माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा रहा हमारा ये सफ़र। डॉक्टर से भी मिले, और जैसे हम घर से आए थे, क्या सोच के आए थे कि भाभी का ऑपरेशन वगैरह करवाना था, वो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि भाभी की रिपोर्ट्स अच्छी आ गई थी माशाल्लाह। वो भी ठीक थी, सिर्फ तो छोटी मोटी थी, उनको वीकनेस वगैरह थी, ब्लड थोड़ा कम था, बाकी सब ठीक था। मेरा भी सब अच्छा हो गया। तो बस अभी वहाँ से तो हमारा सफ़र कश्मीर का ख़त्म हुआ। ये यहाँ से हमारा सफ़र हमें, क्योंकि यहाँ आना था, सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ हमारा कश्मीर का। यहाँ हमें ये ना ढोक है, इसको बोलते हैं ढोक। यहाँ पे मेरे पापा भैंसे लेके आते थे, अपने घर का जितना भी माल था ना वो यहाँ लेके आते थे, और यहाँ उन्होंने हेल्पर रखे होते थे, वही देखते थे उनको। तो बस हम भी फिर, अब मेरे पापा तो नहीं रहे, लेकिन हम हमेशा यहाँ आते यही सोच के, यहाँ पापा आते थे, तो हम पापा की वो चीज़ें ना चला रहे आगे, क्योंकि हमें अच्छा लगता है हमारे मतलब ये चीज़ें अच्छी हैं। शहरों में घूमते हैं, शॉपिंग करते हैं, हर जगह देखते हैं हम भीड़ में। ऐसी जगह पे जाने का ना सुकून ही अलग है। यहाँ पे पानी था, ये जो माला है ये किसी और की, ये भैंसे वगैरह जो वहाँ पे और भी लोग रहते। हमारी पीछे थी, हमें थोड़ा और चल के जाना था ऊपर, लेकिन इतना सुकून था ना यहाँ पे ना अपना। यहाँ पे एक दिन आने का कुछ मज़ा नहीं। यहाँ पे टेंट हाउस अपना लेके आना चाहिए, और अपना खाना बनाना चाहिए, अपना रहना चाहिए। 1-2 दिन ज़्यादा तो हम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं है, ओपन में ही जाना पड़ता है, और एक आदत भी हो जाती है। तो बस फिर यहाँ हमने काफ़ी देर हम बैठे। ये ना एक फ्रूट होता है, मतलब एक, इसको बोलते हैं कुछ, इसका नाम कुछ होता है, इसमें नमक डाल के खाते हैं। ये जो पेड़ है ना आसपास, ये जो छोटे छोटे, ये इनमें ना वो फ्रूट, मतलब फ्रूट ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब खाने की चीज़ है। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। मैं एक बार पापा के साथ गई थी, मैंने खुद अपने हाथों से चुन के ग्लास में डालते हैं, फिर नमक डालते हैं, चम्मच के साथ खाते हैं। गुठली जो होती है ना उसकी वो थूक देते हैं। ये घर था उनका, जहाँ जिनको हमने अपनी भैंसें दी हुई है ना संभालने के लिए, ये घर है उनका। छोटा सा घर है, कच्चा घर है, लेकिन अंदर से इतनी अच्छी सेटिंग की हुई, इतनी अच्छी सफाई थी उनके घर में। यहाँ पे ना मेरी बेटी के पीछे कुत्ता पड़ गया, तो पूरा कैमरा ही उसने हिला के रख दिया। कुत्ता बांधा हुआ था, लेकिन वो इतने ज़ोर से बोला तो बच्चे डर गए। तो यहाँ ये आंटी थी, ये जो हमारी भैंसों को संभालता है ना, वो भी हमारी एज का ही है। तो ये आंटी यहाँ पे ना फिट लोग हैं, इनका पता ही नहीं चलता एज का। हमें लगा कि उनकी बड़ी बहन है, लेकिन वो उनकी मम्मी थी, और उनकी 2-2 3-3 बहुएँ भी हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि इनकी बहुएँ भी। हमें लगा कि वो जो हमारा एप्पल है उसकी बड़ी बहन है, क्योंकि ऐसी जगहों पर रहते हैं, अच्छा खाते हैं, कुछ बाहर का खाते नहीं। ये ऐसा इन्होंने सेटअप बनाया हुआ था अंदर, इतना अच्छा था, इतना अच्छा सुकून था यहाँ पे। और उन्होंने हमारे लिए रोटी हाथ पे, जो मैं बनाती हूँ ना हमेशा व्लॉग में बताती हूँ, ये बनाई, चाय बनाई साथ में। चाय इन्होंने लिप्टन बना दी थी। मेरे भाई को सर में दर्द था, तो उन्होंने बोला कि लिप्टन चाय। यहाँ अंदर हम बैठ के चाय भी पी रहे थे, और बाहर का व्यू भी इंजॉय कर रहे थे।
तो बस फिर यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी, इंजॉय किया, काफ़ी देर बैठे, गपशप की, कुछ अपने पापा की बातें पुरानी सब ये वही किस्से सुना रहे थे। आपके पापा आते थे माल लेके, ऐसे करते थे, ये चीज़ें लाते थे, वो लाते थे, बहुत अच्छे थे माशाल्लाह। मेरे पापा का नेचर बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ना ऐसे लोगों में ही रहते थे वो। उनको ये हाई सोसाइटी, अमीर लोग, मतलब ऐसे जितना पैसा हमारे पापा के पास था वैसे उनकी सोच नहीं थी। वो हमेशा ना अपने से नीचे के लोगों में ही रहते थे। उनको गरीब लोग बहुत पसंद, ऐसे सादा लोग, गरीब तो बोलना नहीं चाहिए तौबा, लेकिन सादा लोग उनको बहुत पसंद थे। यहाँ मेरे बच्चों को भूख लगी थी, ये लोग ना होटल में इतना खाना नहीं खाते, इनको बाहर का खाना इतना पसंद नहीं। चिप्स वगैरह, जूस ये सब पीते हैं, लेकिन ये मैंने इस बार इनको दिए नहीं, क्योंकि हमने तो ये व्लॉग ना कश्मीर के काफ़ी लंबे थे, तो मैंने इसलिए लंबे व्लॉग डाले हैं। और मैंने कुछ ना यहाँ पे फास्ट नहीं किया, स्पीड नहीं बढ़ाई, कुछ मैंने वॉल्यूम ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं ना पूरा ये दिखाना चाहती हूँ। ये ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए, ऐसी चीज़ें देखने में मज़ा आता है। बाकी सब चीज़ें तो कुकिंग का, क्लीनिंग का, ये सब तो हम देखते रहते हैं व्लॉग। और सिटी में भी हमारा यही काम रहता है। अभी हम यहाँ घूमने गाँव में आए हैं, तो अच्छी अच्छी जगहों पे आए हैं, तो ये सब चीज़ें ना देखने की होती है। इसलिए ना मैंने काफ़ी देर भी हो गई थी, व्लॉग मैंने लेट डाले। कश्मीर जाके ना हमें 1 महीना 10-20 दिन हो गए, तो अभी मैं व्लॉग डाल रही हूँ अपने रिटर्न आने का, क्योंकि मुझे आना टाइम नहीं मिलता है। सुबह 6 बजे से रात 9 साढ़े 9 बजे तक मेरा बस घर के काम में, बच्चों में, बड़ों में, क्योंकि मेरी दादी भी है और सास ससुर सब, उन्हों एक हेल्पर है, उसको भी देखना, खाना पीना उसका भी देना होता है। 4 बच्चे हैं मेरे, चारों मेरे बच्चे ऑपरेशन से हैं, तो मुझे अपनी भी तबीयत देखनी होती है। मेरी तबीयत भी ख़राब रहती है बीच बीच में। तो बस फिर मैं 10 बजे रात को बच्चों को सबको सुला के फिर क्या करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो आराम से मुझे 11-12 बज जाते हैं बस यही कामों में। तो बस फिर हम यहाँ खा पी के निकल चुके थे यहाँ से। अभी मेरे बेटे को ना ये डंडी मिल गई थी, तो बोला था मैं अपनी भैंसों के लिए लेके जाऊँगा। हमारे बच्चों को ना भैंसों का बड़ा शौक है। वैसे दूध, लस्सी, मक्खन वगैरह तो खाते नहीं है, ऐसी भैंसों का ये शौक है कि डंडी पकड़ के उनको मारो। बस इनको लगता है कि यही काम है। वो मेरे भाई ने ली हुई है ना डंडी, तो वो उनको टांगों में थोड़ा दर्द रहता है, ज़्यादा चढ़ाई चढ़ने से, शुगर वाले ना तो उनको हो जाता है। आराम से तो वही क्या कर रहे थे, वो चल रहे थे डंडी लेके, तो इसने भी डंडी ली और वैसे ही चल रहा है। तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव था वहाँ पे, बहुत खुश था। ऐसी जगहों में तो बच्चे बहुत खुश होते हैं, और हम पेरेंट्स भी बड़े रिलैक्स रहते हैं कि यहाँ पे बच्चे को गिरने की जगह नहीं है, कुछ खाने की जगह ऐसे, मतलब कोई चीज़ खाना या मारना है, सब पत्थर वगैरह भी इतने नहीं थे वहाँ पे। हाँ, एकदम क्लीन गार्डन जैसा था। तो बड़ा मज़ा किया हमने यहाँ पे, फ़ोटोज़ वगैरह भी बनाए सब। ये सब ना देखने को कभी कभी साल में एक बार ही तो मिलता है हमें। मैं तो 4 साल बाद गई हूँ यहाँ पे, जब से मेरा बेटा हुआ है ना, मैं गई नहीं हूँ इस जगह पे। तो देखें कितनी प्यारी जगह और कितना सुकून है। ये जो लोग यहाँ पे रहते हैं ना, बहुत किस्मत वाले हैं। तो हम अभी शहरों की आदत है, हमारे बच्चों को शहरों की आदत है, इनको बाहर वॉशरूम करना, वॉशरूम के बिना तो ये बाहर कर ही नहीं सकते बच्चे। मेरे बेटी है जो, उसको मैंने इतनी बार भेजा, उसने नहीं किया, क्योंकि आदत नहीं है हमारे बच्चों को। सबसे मेन प्रॉब्लम तो वॉशरूम की हो जाती है। तो बस फिर यहाँ हम फिर रोड पे पहुँच चुके थे। यहाँ सामने ट्रक के पीछे हमारी गाड़ी लगी हुई थी। यहाँ पे थोड़ी देर हमने फ़ोटोज़ वगैरह बनाए हुए। ये जो मेरा भाई है ना, ये बड़ा कॉमेडी करता रहता है, तो इसने अच्छी अच्छी रील्स मेरे साथ बनाई। ये दरिया का इतना अच्छा व्यू आ रहा था, मतलब इतनी प्यारी जगह है ना, मन नहीं करता, ऐसा लगता है बस गाड़ी में बैठ के ना ये सब जगह एंजॉय करें, घूमते रहें। चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। जगह पे पहुंच जाते हैं भी तो अच्छी लगती है, लेकिन चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। मेरी तो सांस भी फूलती है। मैं अभी वॉइस ओवर करती हूँ ना, तब भी मेरी सांस फूलने लगती है, क्योंकि मुझे भी ब्लड की प्रॉब्लम है। अभी मेरा ना ब्लड 7 पॉइंट पे चला। तो ये मेरा भाई यहाँ पे रील बना रहा था, ये इसके साथ ना मैंने बड़ा एंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। हम दोनों ने मिलके, जैसे हम शादी से पहले एकदम फ्री होके कुछ भी करते थे मस्ती, हमने वैसे ही किया।
तो बस फिर यहाँ छोटी छोटी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। रास्ते में हमने ना कुछ ये खाने पीने की चीज़ें, ये देसी जो होती हैं दूध की बनी हुई, कलेड़ी बोलते हैं उनको, वो ली, कड़ान लिया हमने। फिर हम पहुँच गए पीर की गली। पीर की गली फेमस जगह है मुगल रोड में, तो वहाँ पहुँचे। वहाँ हमने सीख कबाब लिए, साथ में रोटी